हेलो फ्रेंड्स, मैं पुरुषोत्तम पटेल आप सभी का इस ट्यूटोरियल जिसका नाम एडवांस स्टडी ट्यूटोरियल है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें मैं वो सारी चीज़ें जो काफ़ी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और साथ ही साथ हमारे इस सोशल लाइफ में भी। ओके, इसमें हम सारी चीज़ें A to Z जैसे उसके क्वेश्चन आंसर, उसके कॉन्सेप्ट की इसमें क्या बातें आती है कि क्वेश्चन का जवाब हम किसी कॉन्सेप्ट के जरिए ही देंगे ना कि हाँ इसका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, कैसे इसका एंडिंग करना है, बीच में इसको क्या किस फॉर्म में लिखना है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज से सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। ये हमारा जो क्लास है वो हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन का। ओके, तो इंट्रोडक्शन में जैसे कि आप ऊपर में हेडिंग देख सकते हैं सोशल साइंस, इसे सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। सामाजिक विज्ञान क्यों? ये सोशल है, हमारे आसपास के लाइफ से जुड़ा हुआ है। हर एक चीज़, इसके जितने भी पार्ट है जिनका मैं जिक्र यहाँ पर करने वाला हूँ वो सारा सोशल से जुड़ा हुआ है। ओके, साइंस क्यों? क्योंकि ये समझने वाली चीज़ें हैं और ये हमारे लिए विशेष ज्ञान की तरह होता है। ठीक है, बिना इसके हम लोग आगे चल नहीं सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जियोग्राफी है, हम लोग नहीं बता सकते कि हाँ आगे में क्या है। जब हम लोग पढ़े हुए रहते हैं कि हाँ यहाँ से इस डायरेक्शन में जाने पर क्या मिलता है, इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या मिलेगा, ऊपर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हमें इस भूगोल में मिल जाता है। ठीक है, भूगोल वाले पार्ट में। इतिहास में क्या, जैसे किसी हम विशेष स्थान पर जाते हैं तो वहाँ पर मान लीजिए कोई भव्य सी चीज़ें देख रहे हैं, जैसे मूर्ति देख रहे हैं, कोई बड़ी इमारत देख रहे हैं, तो उसके इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किसने बनाया, क्यों बनाया, वो सारी चीज़ें हम लोग इतिहास में पढ़ेंगे। ओके, और उससे काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है। जब मैं इतिहास स्टार्ट करूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि आखिर में इंपॉर्टेंट क्यों है। फिलहाल हम लोग जो है सामाजिक विज्ञान को देखते हैं कि आखिर में एक्चुअल में है क्या। ठीक है, और चलिए शुरू करते हैं इसको बिना देर किए हुए। यहाँ पर आपको तो पता है इसको कितने टाइप में बांटा गया है। पहला हमारा इसका हो सकता है क्या, जियोग्राफी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, भूगोल। दूसरा हिस्ट्री, हिंदी में कहा जाता है इसको क्या, इतिहास। तीसरा सिविक्स, जिसे पॉलिटी भी कहा जाता है, सिविक्स यह हमारे लिए नागरिक शास्त्र। चौथा हमारे लिए क्या आ जाता है, इकोनॉमिक्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रियल लाइफ के लिए। इकोनॉमिक्स को क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और साथ में एक और पार्ट जो हमारा भूगोल वाले बुक में भी दिया है, भूगोल के इसी बुक में दिया हुआ भूगोल वाले पार्ट में, वो हमारा आपदा, डिजास्टर, मैनेजमेंट। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट यानी कि आपदा प्रबंधन, ये भी हमारा भूगोल का ही एक पार्ट है। ओके, मतलब मुख्यतः यूँ कहा जाए तो 1 2 3 4 पार्ट पढ़ना है और डिजास्टर मैनेजमेंट हमारा इसी का पार्ट है, उसको भी इसमें कवर किया जाएगा। क्लियर है ऐसा? तो थोड़ा थोड़ा बारीकी से हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ओके, आइए देखते हैं यहाँ पर। जियोग्राफी, भूगोल। भू का मतलब क्या होता है, अर्थ, पृथ्वी। तो इस पृथ्वी पर फिजिकल जितने भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे नदी हो गया, पहाड़ हो गया, भूमि हो गया, कोई भूमि है, ज़मीन है, तो उस पर कौन कौन सी फसलें लग सकती है, उस फसलों के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी चीज़ें हमें भूगोल में कवर करने होंगे। और कोई नदी है हमारे इस कंट्री में या कोई विदेश में, तो उस नदी में कौन कौन सी परियोजनाएं लगाई गई हैं, उन परियोजनाओं से कितना बिजली का उत्पादन होता है, उनसे कौन कौन से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, या फिर आगे में और इसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें क्या कि कौन कौन सी जनजातियाँ हमारे देश में रहती हैं, कौन कौन सी जनजातियाँ विदेश में रहती हैं, किस देश में कोई देश पार्टिकुलरली जो है किस लिए फेमस है, वो सारी चीज़ इस भूगोल में क्लियर होगा। ओके, समझ पा रहे इसको? ओके, बाकी हम लोग भूगोल जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। इतिहास की बात करते हैं। इतिहास में क्या होता है, पृथ्वी है, पृथ्वी कोई भी चीज़ आपके सामने कोई भी चीज़ है तो उसका अपना इतिहास होता है। ओके,
उसका अपना इतिहास होता है। बीती हुई बातों को हम लोग जो है इस वर्तमान में पढ़ना, वो हमें इतिहास जानकारी देता है। क्लियर है? हमारा भारत देश कैसे आज़ाद हुआ, इस आज़ाद कराने में जो कौन कौन से लोग की सहभागिता रही है, वो सारी जानकारी हम लोग इसमें लेंगे। क्लियर? हमारा भारत काफ़ी एक विशाल क्षेत्र था। इस विशाल क्षेत्र को बहुत सारे राजाओं ने तोड़ तोड़ कर छोटे कर दिए। ओके, ऐसे हालात बने, ऐसे सिचुएशन बने जिससे कि हमारा भारत जो है एक विशाल हुआ करता था, आज छोटा हो चुका है। ठीक, मतलब हमारे इसी कंट्री में अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, श्रीलंका था, और ये बांग्लादेश था, म्यांमार था, वो सारे इसी में जुड़ा हुआ था। लेकिन वो अलग हो चुके हैं आज के वर्तमान डेट में, ये अलग हो चुके हैं। और हमारे पास जो है अब हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि कश्मीर में के कुछ क्षेत्र भी जो है कुछ पाकिस्तान के पास है, जिसे हम लोग POK बोलते हैं, और कुछ चाइना के पास है जिसे हम लोग COK बोलते हैं, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। और POK का मतलब क्या होता है? पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो वो सारी चीज़ें जो हमें इतिहास में देखने को मिल जाता है। इतिहास के पन्ने अगर आप उलटेंगे तो क्यों उसको वो छीना गया, क्यों लूटा गया है, क्यों उन्होंने उस पर आक्रमण किया, वो सारी जानकारी हमें इतिहास में मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नागरिक शास्त्र क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये सिविक्स, हमारा देश काफ़ी बड़ा है। ओके, और इस देश को चलाने के लिए किसी एक पर्सन इस पूरे देश को चला नहीं सकता, कहाँ कहाँ देखेगा। इसलिए जो है हमारे देश को जो है कई सारे राज्य में बांटा गया है, और राज्यों को जिला में। तो उन सारे को अरेंज करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए, उसको सही ढंग से सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुनियोजित ढंग से चलाने के लिए सरकार का गठन किया गया है। ओके, और सरकार के गठन के फलस्वरूप उनमें किस सरकार के पास क्या क्या क्षमता है, ओके, उनके पास क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, वो सारा हम इस नागरिक शास्त्र में पढ़ते हैं। कोई प्रॉब्लम समाज के अंदर क्रिएट होता है तो उसका सोल्यूशन जो कहाँ मिलेगा, वो सारा हमें नागरिक शास्त्र में देखने को मिलता है। पुलिस व्यवस्था, विधायिका, कार्यपालिका, जो सारी व्यवस्था है वो हमारा कहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है, तो नागरिक शास्त्र में। कन्फर्म? ठीक है, मतलब हमारे रहन सहन ढंग, हमारे पास कौन कौन सी मौलिक अधिकार है, वो सारी चीज़ें हम लोग किसमें देखेंगे, तो नागरिक शास्त्र में। ओके, नागरिक का मतलब क्या होता है, हम लोग ओके जो इस देश के निवासी है, तो ये बंगाल का निवासी है तो बंगाल का नागरिक है वो, ठीक है। तो नागरिक शास्त्र में कहने का मतलब कोई एक नागरिक है किसी देश पार्टिकुलर क्षेत्र का, तो उसे कौन कौन से जिम्मेवारियां हैं, कौन कौन से कर्तव्य है, और कौन कौन से उससे अधिकार मिले हुए हैं, वो सारी चीज़ हम लोग इसमें कवर करेंगे। कन्फर्म है? आगे इकोनॉमिक्स क्या है, अर्थशास्त्र, ये डायरेक्टली हमारा रिलेटेड है किससे, रुपया से, क्योंकि बिना रुपया के तो हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, कोई वर्क कर नहीं सकते। ओके, हमें धन की आवश्यकता है, कोई भी काम स्टार्ट करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और धन हमारा कैसा फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक ई मनी भी होता है, और आपको रुपया ये नोट के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है। ई मनी क्या मतलब डायरेक्टली नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसे कर सकते हो। ओके, पेमेंट वगैरह कर सकते हो, खरीद सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मुद्रा के बारे में, मुद्रा का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कौन कौन से टाइप के मुद्रा होते हैं। ओके, ATM कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे। क्लियर? अब लास्ट है हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट। आए दिन हमारे देश में या पूरी दुनिया में जो डिजास्टर आते ही रहते हैं, कभी न कभी कोई काफ़ी नुकसान पहुंचाता है तो कोई काफ़ी कम नुकसान पहुंचाता है। जैसे अभी फिलहाल कोरोना वायरस के बारे में काफ़ी महामारी चल रहा है। ओके, पूरी दुनिया इससे तबाह हो चुका है, लाखों लोग जो है मर चुके हैं, 58 लाख के आसपास जो है मरीज मिल चुके हैं कोरोना पॉजिटिव के, इसमें से लाखों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। तो आपदा ये होता क्या, अचानक से बिना किसी सूचना के प्रकृति के द्वारा प्रदान किए गए आफत को हम लोग क्या बोलते हैं, आपदा बोलते हैं। ओके, मतलब ये हम लोग चाहते नहीं है कि आपदा हो, लेकिन फिर भी ये ऐसा होता है। ठीक है, आपदा भी दो तरह के हो सकते हैं, मानव निर्मित हो सकता है आपदा, या फिर नेचुरल प्रकृति से दिया हुआ। मानव निर्मित कैसे, जैसे किसी ने एटम बम बनाया, फोड़ दिया। ओके, तो वहाँ से उस एक व्यक्ति का नुकसान नहीं होता है, वहाँ से एक पूरे कम्युनिटी को, पूरा शहर ही खत्म हो जाता है। इसका इफेक्ट अन्य देशों पर भी पड़ता है, क्योंकि एटमोस्फेयर पूरा विश्व का जुड़ा हुआ है ना।
इसलिए आपदा को हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपदा से हर समय हमें प्रिपेयर रहना होगा, तैयार रहना होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग इसमें आपदा क्या है, कौन कितना खतरनाक है, उन सारे चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग इस चैप्टर में, इस टॉपिक में लेंगे। ओके, साथ ही साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ प्रबंधन, मतलब कोई भी आपदा आता है तो उसका प्रबंधन कैसे करेंगे, प्रबंधन की क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी संगठन है जो आपदा से हमें बचाती है, कौन कौन से ऐसे मशीन है, टेक्नोलॉजी है जो हमें आपदा को पहले ही सूचित करती है। वैसे तो सारे की जानकारी हमें नहीं मिल पाता, लेकिन कुछ जानकारियाँ जैसे कि चक्रवात का हमें पता चल जाता है, आज बारिश होगी कि नहीं ये भी हमें पता चल जाता है, बाढ़ का पता चल जाता है कि हाँ कि इस इलाके में बाढ़ आने वाला है, उस इलाके को खाली कर दिया जाता है। ओके, तो इन सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। डिजास्टर, और इसको किस तरह से कम कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है, ख़त्म तो नहीं कर सकते, डिजास्टर को ख़त्म नहीं किया जा सकता, उससे बस हम लोग कम कर सकते हैं या फिर उससे बचाव कर सकते हैं। क्लियर है, ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम लोग सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस में हम लोग करेंगे। ओके, तो इन सबका डिटेल से हम लोग पढ़ाई करेंगे किसमें, इस ट्यूटोरियल पर। ओके, सबसे पहले हम लोग जो उठाएंगे भूगोल के चैप्टर फर्स्ट से। ओके, भूगोल के चैप्टर फर्स्ट जो काफ़ी पढ़ा है और उसमें इतना गहन से हम लोग पढ़ाई करेंगे क्योंकि मार्क्स के लिए नहीं पढ़ा था, नॉलेज के लिए पढ़ा था। क्योंकि जब नॉलेज रहेगा तो मार्क्स को लाने से कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किस लिए पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। भूगोल के फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद स्टेप फर्स्ट, उसके बाद स्टेप फर्स्ट, उसके बाद स्टेप फर्स्ट। वो तो हमारा इसी का पार्ट है, उसको हम लास्ट में कवर किया जाएगा, ठीक है। इसमें तो इस ट्यूटोरियल में खास बात क्या होगा, इसमें आपको खास बात क्या होगा, इसमें यही होगा कि आपको भूगोल के बुक का जो चैप्टर फर्स्ट के जो पहला पेज होगा, उसके बाद दूसरा पेज, उसके बाद तीसरा पेज, इन सारे पेज को कवर करते हुए प्रत्येक पार्ट, ओके, थोड़ा सा भी छोड़ा नहीं जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसमें जो टर्म है, जैसे कि मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं तो 10th के स्टूडेंट को उसमें ऐसे ऐसे शब्द रहते हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं चलता, इसलिए वो बुक जो अच्छी तरह से पढ़ नहीं पाते हैं। जब टर्म पता रहेगा तब तो वो पढ़ेगा, आखिर में समझ में आएगा। जब समझ में ही नहीं आएगा तो उसे पढ़ेगा क्या, इसलिए वो छोड़ देता है पढ़ना, किताब को छोड़ देता है, बस जो नोट्स की तैयारी करता है और वहाँ से बस पढ़कर आगे निकल जाता है। ओके, मतलब वो किताब में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उस बातों से वो वंचित हो जाता है, ठीक है। तो मैं इसमें के प्रत्येक टर्म को, वहाँ पर जो शब्द दिए, शब्दावली है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो फोकट में नहीं दिया हुआ है। वो चाहता है क्या, किताब में जो दिया हुआ है वो चाहता है कि आप इस चीज़ को जानो कि ऐसे भी शब्द होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। कन्फर्म है ये बात। तो मैं उसमें जो भी शब्दावली है, मतलब जो भी टर्म है जो नया लगे, उस शब्दावली का अर्थ, मतलब क्या हुआ, वहाँ पर क्यों लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ को हम लोग इसमें कवर करेंगे, ठीक है। ओके, और साथ ही साथ इसके नोट्स यहीं पर होगा, सारा नोट्स। पहले हम लोग बारीकी से ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर भी हम लोग साथ साथ करेंगे, कॉन्सेप्ट, और उस पेज से जो है कौन कौन से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो सारा इस पर चलेगा, ठीक है। तो अगर सहमत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए अवश्य। ओके, उसी तरह से बारी बारी से हर एक को कवर किया जाएगा और प्रत्येक दिन, क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक दिन। हाँ, कभी कभी हो सकता है कि नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो उस समय फॉल्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो उस समय फॉल्ट हो जाता है, वीडियो नहीं बन पाता है, क्योंकि ये वीडियो का बनना डायरेक्टली डिपेंड करता है इलेक्ट्रिसिटी पर। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी हमें किसमें पढ़ना है, भूगोल में, कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर में बनता कहाँ से है, ठीक है, कहाँ पर प्रोडक्शन होता है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग आसपास देख पा रहे हैं उसको कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कौन सी सरकार उसको उपलब्ध करवा रही है, कौन सी कंपनी है जो यहाँ तक पहुँचा पा रही है, हम लोग को व्यवस्था करवा पा रही है। तो सारी चीज़ हम लोग किसमें देखेंगे, भूगोल में, ठीक है। कन्फर्म है बात। तो वीडियो तो यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में भूगोल के चैप्टर फर्स्ट के साथ। क्लियर है, इसमें हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। डीपली का मतलब क्या होता है, गहराई से। तो चलिए वीडियो तो यहीं पर समाप्त करते हैं, आज के लिए इतना ही। और चाहते हो कि आप मैं इसी तरह से वीडियो बनाते रहूं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जो नए स्टूडेंट हैं यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के वीडियोज वहाँ पर है, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, मैथ का हर एक चैप्टर का अलग अलग वहाँ पर प्ले लिस्ट में डाला गया है। केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है,
इस तरह से मतलब सारी चीज़ वहाँ पर है, बेसिक मैथमेटिक्स भी है, इंग्लिश भी है, वो सारी चीज़ें आपके पास है। आपको बस प्ले लिस्ट में जाना है और वहाँ से आपको पूरी तरह से देख लेना है। कन्फर्म है आप? ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में भूगोल के साथ। ओके, उसके बाद हिस्ट्री, उसके बाद इस तरह का आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।